फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग। देखिए इस तरह से मैंने ये पहले से ही फर्मे बना कर रखे हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये कड़क पेपर लेकर रखा हुआ है, इसके हमें फर्मे बनाना है। लंबाई लेनी है, हमारी ब्लाउज की लंबाई कितनी है 14 इंच। हमें 14 इंच हमारी ब्लाउज की लंबाई है, हमें इसमें 1.5 इंच हमें प्लस करके लेना है। तो हम 1.5 इंच पर प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15.5 इंच। तो हम 15.5 इंच पर हम एक निशान लगाते हैं इस तरह से। एक हम 15.5 पे साइड से भी निशान लगाएंगे। दोनों निशान लगा लिए हमने। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। मैंने दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। पहले हमें गले वाली साइड से हमें आधा इंच का गैप देते हुए हम निशान लगाएंगे। देखिए मैंने आधा इंच का एक निशान लगा लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि ये आधा इंच का जो निशान लगा रही हूँ मैं, ये निशान होता है आई हुक की पट्टी के लिए। तो हमें आई हुक की पट्टी के लिए हमें आधा इंच छोड़कर ही निशान लगाना होता है इस तरह से। इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला दिया है। क्यों शोल्डर का निशान कहाँ से लगाना है? हमने जो आधा इंच की जो लाइन छोड़ी हुई है, हमें उसके बाद से ही 5 इंच का निशान लगाना है। देखिए आधा इंच जो है उसको छोड़ते हुए हमें 5 इंच का निशान लगाना है। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल हम कितना निशान लगाएंगे? हम 6.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरह से। कुछ तो घर बना ही रहो। 6.5 इंच का एक 6.5 इंच का निशान हम इस साइड से भी लगाएंगे इस तरह से। छोटा सा निशान लगाना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। अब हमारे चेस्ट का निशान लगाएंगे हम। हमारा चेस्ट कितना है 38 इंच हमारा चेस्ट है, जिसका हमें 4th पार्ट लेना। तो 4th पार्ट हमारा कितना आएगा 9.5 इंच। इसमें हमें 2 इंच प्लस कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 11.5 इंच। तो हम सबसे पहला निशान लगाएंगे हम 9.5 इंच पर। ये हमारा 9.5 इंच पर हम पहला निशान लगाएंगे और 2 इंच हमें मार्जिन का छोड़ते हुए निशान लगाना है 11.5 इंच पर। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधा कर देंगे हम। ये निशान है हमारा 9.5 का और ये है 11.5 इंच का। अब हमें आर्म होल की गोलाई देंगे हम। आर्म होल की हम गोलाई कितने इंच पर देते हैं 2 इंच पर देते हैं। तो हम आर्म होल की गोलाई के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए 2 इंच पर। अब हमें इसकी गोलाई देना है। तो गोलाई हम कहाँ से देते हैं? जो हमने 9.5 इंच का निशान लगाया है, हमें वहां से गोलाई देते हुए कहाँ तक लेके आना है, इधर तक। इस तरह से हमें गोलाई देते हुए लेकर आना है। ये 2 इंच का निशान है, इसको मैं लंबा कर देती हूँ इस तरह से। अब ये तो हो गए हमारे चेस्ट का निशान। अब हमें लगाना है कमर का निशान। तो कमर में भी हम यही निशान लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाए हैं। जैसे कि पहला निशान हमारा कितना है 9.5 इंच का, तो हम पहला निशान हम 9.5 इंच का लगाएंगे, वो भी कहाँ से, इस लाइन पर से। दूसरा निशान हम 11.5 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। अब हमें इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। देखिएगा इस
इस तरह से हमने दोनों निशानों को मिला दिया है। 5 तारीख क्या है? चल मैं जा रहा हूँ। तो हमें इस लाइन को छोड़ते हुए ही निशान लगाना है। सारे निशान हम कब लगाएंगे? इस निशान को छोड़ते हुए ही हमें सारे निशान लगाना है। तो हम देखो गले का निशान हम 2 इंच पर लगा रहे हैं। इस तरह से 1-2 इंच का निशान हम नीचे की साइड भी लगाएंगे। हमारी जो गले की लंबाई हमें रखनी कितनी है? 6 इंच पर हम गले की लंबाई रखेंगे। ये हमारी इधर भी हम 2 इंच का निशान लगाते हुए इधर मिला देंगे हम। आधा इंच पर हम गले की गोलाई देंगे, तो आधा इंच का निशान लगाएंगे हम गले की गोलाई देने के लिए इस तरह से। और इस निशान को हम मिलाते हुए इधर तक लेकर आना है। जो गले की हम गोलाई देंगे वो हमें इस लाइन से बाहर तक लेकर आना है, ठीक है। ये गोलाई हमारी गले की हो गई। अब हम गोलाई भी दे दिए। अब मुझे आर्म होल की गोलाई देना है, तो हम आर्म होल की गोलाई कैसे देते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने ये गोलाई कितने इंच पर दी है? 2 इंच पर दी है। अब हमें इसमें से आधा इंच कम करना है। आधा इंच हम कम कर देंगे इस तरह से। तो हमारी जो आर्म होल की गोलाई कितनी बचेगी? 1.5 इंच की। तो देखिए मैंने आधा इंच पर हमने कम कर दिया है। अब हमें इन दोनों निशानों के बीच में से आर्म होल की गोलाई देना है। तो इस तरह से मुझे आर्म होल की गोलाई देंगे हम। देखिए मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। ये मेरी आर्म होल की गोलाई है, ठीक है। अब हमें हमारा जो बेल्ट वाला भाग है, यहाँ से हमें ऊपर की साइड 3 इंच पे 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए ये 3.5 इंच पर मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। 3.5 इंच पर इस तरह से 3.5 इंच पर मैंने बेल्ट के लिए निशान लगाया है। ये वो रहेगा हमारा कितना? 3 इंच पर। ये देखिए मैंने 3 इंच पर इस साइड से भी निशान लगाऊंगी 3 इंच का। ये रहा 3 इंच का निशान। अब हमें इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। तो मैंने ये दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। देखिए मैंने दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। इस तरह से मुझे मिला देना है। अब हमें इसकी गोलाई देंगे हम। मुझे यहाँ से 3 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी छोटा सा। ये रहा मेरा 3 इंच का निशान। अब मैंने छोटा सा ही निशान लगाया है 3 इंच का। अब मुझे यहाँ से जो मैंने 3.5 इंच का मैंने निशान लगाया हुआ है, इधर से हमें गोलाई देते हुए ये जो 3 इंच का निशान है यहाँ तक लेकर जाना है, ठीक है। तो हम देखिए गोलाई देते हैं। हल्की से हमें गोलाई देनी है इस तरह से। इस निशान तक हमें लेके जाना है। हमें गोलाई ज्यादा नहीं देनी है, हल्की सी ही देनी है मेरा, ठीक है। ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम कटोरी के निशान लगाएंगे। तो कटोरी के लिए सबसे पहला निशान मैंने ये जो गोलाई है आर्म होल की गोलाई से मैंने 2.5 इंच का एक निशान लगाया है। ये 2.5 इंच का निशान मैंने आर्म होल की गोलाई से लगाया है। और दूसरा निशान मैंने ये गले से लगाया है 1 इंच का। देखिए 1 इंच का मैंने गले से निशान लगाया है। अब यहाँ पर इस नीचे वाली साइड में हमें निशान लगाना है। तो देखिए हमारा जो चेस्ट है 6 पार्ट निकालना है। तो 6 पार्ट हम कितना इंच पे निकलेगा? हमारा 6 इंच पे निकलेगा। तो हमें यहाँ से 6 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। आप सब लोग देख सकते हैं। ये मैंने 6 इंच का जो निशान लगेगा वो कहाँ से लगेगा? ये वाली जो लाइन है, ये जो हमने आधा इंच की जो लाइन अलग से निकाल के रखी है, हमें इस लाइन को भी 6 इंच में हमें ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए मैं 6 इंच यहीं से ले रही हूँ। 6 इंच पर निशान इस तरह से 6 इंच का निशान लगाया। अब हमें इन तीनों निशानों को आपस में मिला देना है, ठीक है। तो मैं तीनों निशानों को देखिएगा गोलाई देते हुए हमें तीनों निशानों को आपस में मिलाना है। तो
हल्का सा डॉट डॉट रखकर मैं मिला रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो निशान है वो एक सही लगेंगे और गलत भी नहीं होंगे। देखिए, अब मुझे तीनों निशानों को मैं आपस में मिला देती हूँ। देखिए, मैंने तीनों निशानों को आपस में मिला दिए हैं इस तरह से। ये मेरी कटोरी। सबसे पहले जो हमारा एक्स्ट्रा भाग है कपड़े पेपर का, हमें उसको हटा देना है कटिंग करके। इस तरह से मैं उसको कट कर हटा देती हूँ। अब हमें जहाँ से हमने निशान लगाए हैं वहीं से हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले मैंने जो 2 इंच का निशान लगाया है मैं वहां से कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। ये कटिंग करके हटा दिया है। अब सबसे पहले मैं ये बेल्ट वाला जो निशान है, मेरा बेल्ट वाला जो भाग है, मैं वहां से कटिंग कर रही हूँ। बेल्ट वाला जो भाग है ना, जहाँ से हमने बेल्ट की गोलाई दी है, हमें वहीं से उसको कट करना है। इस तरह से मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। ये देखिए मेरा बेल्ट आ गया है। क्या आप सब लोग देख सकते हैं बेल्ट की गोलाई कितनी अच्छी आई है। अब हमें गले की कटिंग करनी है। इस तरह से हम गले की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में हमेशा गोल गले की ही कटिंग होती है। मैंने कटिंग कर ली है। अब मुझे कटोरी भी निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने कटोरी भी निकाल दी है। ये हो गई कटोरी। अब ये जो हमने आर्म होल की गोलाई दी थी, यहाँ से हमें इसको भी कट करके अलग कर लेना है। आर्म होल वाली गोलाई जो है, हम उसे भी कट कर अलग कर लेते हैं। इस तरह से आप सभी लोग देख सकते हैं। ये हो गई कटोरी और ये है हमारा बेल्ट। ठीक है, अब लेकिन हमें ये कटोरी जो है हमारी, हमें इस कटोरी की मार्किंग करनी है। हम ये जो हमारा बचा हुआ पेपर है, हमें इसी पर कटोरी को रखना है। इस तरह से हमने कटोरी को रखा है। ये देखिए, इस तरह से हमें कटोरी को रख लेना है। आप सभी लोग देख सकते हैं। इस तरह से मैंने कटोरी, इस तरह से हमने कटोरी को रखा है। ये देखिए, इस तरह से हमें कटोरी को रख लेना है। आप सभी लोग देख सकते हैं। इस तरह से मैंने कटोरी को रखा है। अब देखिए, इस कटोरी के ऊपर में जो मार्किंग कर लेंगे हम, इस तरह से मार्कर को फेंक कर निशान लगा लेंगे हम कटोरी के ऊपर से। देखिए, मैंने कटोरी के निशान लगा लिए हैं इस तरह से। अब हम इसको हटा देंगे, तो मैंने इसको हटा दिया है। अब हम इंची टेप लेंगे और इंची टेप से हमें जो हमारा ये आयुक वाला पार्ट है, उससे इस वाली साइड से हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। ये देखिए, लाइन पे मैंने रखा है इंच टेप को। 1.5 इंच पे मैं एक इस साइड निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच पर मैं एक निशान इस साइड भी लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, 1.5 इंच पर मैंने एक निशान इस साइड भी लगाया। तो निशानों को हमें आपस में नापना है कि कितना आ रहा है हमारा। ये देखिए, इसमें आ रहा है 9.2। तो इसको मुझे नापने के बाद में इसका जो आधा होगा, आधा कहाँ है, ये देखिए, इंच टेप को मैंने फोल्ड कर दिया है
इस तरह से मैंने इंची टेप को फोल्ड करके मैंने उसका बीच का सेंटर निकाल लिया है। ये है बीच का सेंटर। अब हमें इस सेंटर वाले भाग से हमें नीचे की ओर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम। इस तरह से नीचे की ओर निशान लगाया। अब हमें तीनों निशानों को हमें आपस में मिलाकर कटोरी की इस वाले निशान से मिलकर डॉट डॉट रखकर कटोरी का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है। ये है कटोरी, इसकी मैंने गोलाई दे दी है इस तरह से। अब इस वाले निशान को भी मैं इंच टेप की सहायता से देखिए मैंने सीधा कर दिया है। अब इन दोनों निशानों को भी हम आपस में मिला देंगे। इस तरह से हमने दोनों निशानों को मिला दिया है। अब हमारे बीच का सेंटर कहाँ था? ये हमारा बीच का सेंटर था। यहाँ से हमें 1.5 इंच हमने नीचे की ओर लिया था ये। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में इस निशान से मिला देना है। ये देखिए तिरछा निशान है, इसको तिरछे में मिलाना है। इस तरह से ये हमारी कटोरी की मार्किंग हो गई है। हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लिया। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये कटोरी आ गई है हमारी, और ये है हमारा योग पट्टी इस तरह से, और ये है हमारी बेल्ट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। चलो पुश कर दो उसको, पुश।